ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल सेवा के अब जल्द ही शुरू होने के आसार हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय रेलवे को इस रूट पर पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। इस रेल नेटवर्क के लिए देवप्रयाग सौर से जनासू के बीच देश की सबसे लंबी सुरंग बन रही है। करीब 15 किलोमीटर की इस सुरंग का सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हो गया है। इस कामयाबी का साक्षी बनने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। रेल मंत्री ने इसे एक बड़ा माइलस्टोन बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को बधाई दी। रेल मंत्री ने कहा कि ये परियोजना राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 किलोमीटर की टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, दो टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है, जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज सुनाई देगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि ये रेल परियोजना राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। ये न केवल स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को सरल बनाएगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई गति देगी। नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी। अब ये सुरंग क्यों है खास, कैसे इसे बनाया गया है और क्या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का पूरा इतिहास है, वो सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी और 16 अप्रैल 2025 को देश की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हुई। जी हां, ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से नई ब्रॉड गेज रेल लाइन के जरिए जोड़ा जा रहा है। देवप्रयाग और जनासू के बीच बनी सुरंग भी इसी रेलवे लाइन का ही हिस्सा है। रेल मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रही है। कंपनी ने जर्मनी में बनी शक्ति नाम की टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करके ये कामयाबी हासिल की है। हिमालय के दुर्गम इलाकों में इस सुरंग का निर्माण एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना में 16 मुख्य सुरंगें, 12 एस्केप सुरंगें और 7 किलोमीटर क्रॉस पैसेज है, जो कुल मिलाकर 213 किलोमीटर सुरंगों की प्रभावशाली लंबाई है। इसमें से 195 किलोमीटर का निर्माण पहले ही हो चुका है, यानी कि अब बहुत कम काम बचा हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का इतिहास अंग्रेजों के शासन काल से है। साल 1927 में इस रेल लाइन का सर्वे हुआ था, लेकिन फिर बाद में इस पर काम नहीं हो पाया। इसके बाद साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने गढ़वाल दौरे पर आए तो उन्होंने यहाँ की सड़कों का हाल देखकर दुख जताया। इसके साथ ही इस रेल सेवा के होल्ड पर होने को लेकर भी खेद जताया। नेहरू जी के दुख जताने के बावजूद भी इस रेलवे लाइन पर काम शुरू नहीं हुआ। भारत आजाद हुआ, लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन पर काम शुरू नहीं हो पाया। इस रेल नेटवर्क पर काम काफी लंबे समय तक लंबित पड़ा रहा, लेकिन कई कोशिशों के बाद 9 नवंबर 2011 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, लेकिन शिलान्यास के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया। आखिरकार सारी लेट लतीफों के बाद 2014 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और लक्ष्य रखा गया कि इसे 2024 तक पूरा किया जाएगा। 2024 में तो ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब इस सुरंग के तैयार होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये रेल लाइन पूरी हो जाएगी।
कुल 125 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में करीब 100 किलोमीटर की टनल बनाई जानी है। इसके साथ ही करीब 35 पुल और 17 सुरंगें होंगी जो इस रेल लाइन को 12 स्टेशन से होते हुए जाएगी। अब रूट की बात करें तो ये ऋषिकेश होते हुए मुनि की रेती, शिवपुरी, मंजिलगांव, साकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, धारी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गौचर से कनप्रयाग पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2024 में हिंदुस्तान से बात करते हुए बताया कि दोनों शहरों के बीच पीक सीजन में यात्री ट्रेन 4 चक्कर लगाएगी, जबकि सामान्य दिनों में ये 2 ही चक्कर लगाएगी। 125 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से 1.5 से 2 घंटे में पूरी होगी। वर्तमान में सड़क परिवहन से यानी बस से दोनों शहरों की दूरी नापने में 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। अनुमान है कि सड़क परिवहन के 60% यात्री और माल की ढलाई यानी सामान जो अभी ट्रक और बस से पहुंचाया जाता है वो रेलवे से पहुंचाया जाएगा। इससे लगभग 20 करोड़ रुपए ईंधन खपत की बचाई होगी। इस रेल सेवा से लोकल लोगों को रोजगार मिलने की बात भी की जा रही है। 4 धाम यात्रा को रेल सेवा जैसे योजनाओं से उत्तराखंड में विकास किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको इसके साइड इफेक्ट्स पता है? उत्तराखंड में हो रहे बिना सोचे समझे विकास की भेंट कई हजारों पेड़ चढ़ रहे हैं। क्या है इस पर पूरी डिटेल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।